केमिस्ट्री के सवाल की तरह थी वो, मैं जूलॉजी सा सुलझा हुआ था। केमिस्ट्री के सवाल की तरह थी वो, मैं जूलॉजी सा सुलझा हुआ था। मुझे क्या पता उसकी जुल्फे उलझी हुई थी या नहीं, मैं खुद उसकी जुल्फों पे उलझा हुआ था। है तो आमर जेन चली गला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से चैप्टर आज आमर लास्ट लेक्चर है। तो प्रीवियस लेक्चर रे हमें पढ़ी देला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और सेनु पढ़ी देला हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आज हमें पढ़मा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के यदि हमें देखमा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मेटल के सराउंड एग्री चारटा लिगैंड थिसन एट द फोर कॉर्नर्स। हमारे अंदर चारटा लिगैंड थिबे सराउंड करी। तो लिगैंड इनो अटैक जेते बेला हेसी इन बिटवीन द एक्सिस अटैक हेसी। तो जिन ऑर्बिटल्स माने इन बिटवीन द एक्सिस थिबे से मान को रिपल्सन बेसी हेबा आ से मान को एनर्जी बेसी हे जिबा आ अलोंग द एक्सिस बलकोटा कम हेबा। पूरा पूरी सेम है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आए जस्ट तार ऑपोजिट है सेनो अलोंग द एक्सिस र रिपल्सन बेसी हे से मान को एनर्जी बढ़ी गला इन बिटवीन बलकोटा कमी जिला इनो इन बिटवीन द एक्सिस रे अटैक हेसी। तो इन बिटवीन द एक्सिस जन माने अछन ताकर एनर्जी बढ़ी जिबा आ अलोंग द एक्सिस बलकोटा कमी जिबा। तो हम लिखमा in case of tetrahedral complex the metal occupy the center and there are four ligands around the टेट्राहेड्रन चारियाडा हमर चारटा लिगैंड थिबे। तो जते बेला लिगैंड मेटल के अप्रोच करबा केनो इन बिटवीन द एक्सिस व्हेन ligand approaches the metal in between the axis the lobes present in between the axis feels maximum energy हला एकर एनर्जी बेली बेसी हिबा आ कना बा ऑर्बिटल स्प्लिट से हिबा feels maximum energy and have maximum repulsion हला and the lobes present along the axis feels minimum energy हला and have minimum रिपल्सन सेनु जंदा होतला इनु तार ऑपोजिट हेबा हला इन मान कर एनर्जी बेसी हेबा सदा कर एनर्जी कम हेबा तारनु पूरा पूरी ऑपोजिट हला। तो तबरे हम देखो द 5d orbitals splits as follows हला केना स्प्लिट हेबा तार लागि हम गुटे पिक्चर ड्रा करम। हमारे से पांचटा डी ऑर्बिटल एब्सेंस ऑफ लिगैंड फील्ड अटैक करबार आगरु एटा हमर डिजनरेट थिबा किंतु लिगैंड फील्ड अटैक लागि बोला तार एनर्जी
बढ़ी जावा प्रेजेंस ऑफ लिगैंड फील्ड एनर्जी बढ़ी गला पर जेहेतु रिपल्सन हेबा आउ रिपल्सन हेले जेहेतु इन बिटवीन द एक्सिस रिपल्सन है जे इन बिटवीन द एक्सिस एंड ऑर्बिटल बन छन काना dxy dyz dzx इमान कर एनर्जी बेसी हेबा आउ अलोंग द एक्सिस जन छन k dx2 y2 dz2 इमान कर एनर्जी बेसी सॉरी कम हेबा हला इतो हम कहतला t2g ऑर्बिटल्स आउटा eg ऑर्बिटल्स सेनो हम एनर्जी डिफरेंस एंदा ड्रा करतला इनो एनर्जी डिफरेंस ड्रा करमा इनो इतो कर एनर्जी डिफरेंस अछि प्लस 0.4 डेल्टा t सेनो ऑक्टाटा जिला में डेल्टा हो इनो डेल्टा t आ एनर्जी डिफरेंस अछि माइनस 0.6 डेल्टा o डेल्टा t और इनो हम 6 dq लिखि पारमा माइनस 6 dq आ इनो प्लस 4 dq हला सेम है इनो भी दुटा सेंटेंस लिखमा काना द ऑर्बिटल का काना dxy dyz dzx having lobes along the axis in between the axis feels maximum repulsion हला तगर एनर्जी बढ़ीबा एटा ड्रा करबाटा जरूरी है यदि हम तबरे डिस्क्राइब करमा देगे thus dxy dyz dzx having lobes in between the axes have higher energy तगर एनर्जी बढ़ी छे and are called t2g orbitals ना how dx square minus y square and dz square having lobes along the axis have lower energy and are called easy orbitals आइनो भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हेबा हला तो इनो काना हला dxy dyz dz स्क्वायर एनर्जी टा बेसी हला इनो इनकी बारे हियर द एनर्जी ऑफ dxy dyz and dzx are more h compared to dx square minus y square and dz square हला इनो आउडे जिने देखा है हला क्वेश्चन रे हम एतकी लिखवा रहे छे हला एटा दिला क्रिस्टल स्प्लिटिंग वा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल जदी हमें जानला टेट्राहेड्रल भी जानला जेटा गोटे जानले आरटा जानला ऑक्टाहेड्रल ले काना होचे हमर अलोंग द एक्सिस अटैक होचे तो अलोंग द एक्सिस वन का रिपल्सन बेसी होचे तो ताकर एनर्जी बढ़ुचे आ इन बिटवीन वाला कमुचे किंतु टेट्राहेड्रल फील्ड रे अटैकटा इन बिटवीन द एक्सिस होचे तो इन बिटवीन द एक्सिस रे एनर्जी बढ़ुचे आ अलोंग द एक्सिस वाला का एनर्जी कमुचे दुईटा दुई बार ऑपोजिट टर्न तो गोटे जानला आरटा भी हमर इजीली मने रहबा हला तो ई टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भितर गोटे रिलेशन अछि हला तो टेट्राहेड्रल फील्ड टा ऑक्टाहेड्रल रु बहुत कम हैसी हला इट इज फाउंड दैट delta t is much less as compared to delta o the relation between delta t and delta o is delta t equal to 4/9 delta o. This is to remember. इधर मन रखवा है ना. Delta t is 4/9 delta o. MCQ रे ऐसे ही था. What is the relation between octahedral crystal field splitting energy and tetrahedral crystal field splitting energy? किंबा कैंसी भी जाकर delta o रो वैल्यू देनी थी बाकी चीज़ उठे
डेल्टा टी रो कैलकुलेट करो बोली कहिथिबा हला किमा डेल्टा टी रो देनिथिबा डेल्टा ओ रो कैलकुलेट करो बोली कहिथिबा सेटा हमें करि पारबा बोथ केस रे हला तो एटा थिला हमर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तार भितर पढला हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग फॉर टेट्राहेड्रल फील्ड एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड तापरे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी limitation of CFT हला तो दुटा लिमिटेशन है फर्स्ट एनायोनिक लिगेंड्स और नेगेटिव लिगेंड्स से माने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे पूरा तले रहसन in spite of the fact that they produce greater splitting energy सेमानकर स्प्लिटिंग एनर्जी बेसी हेसी तो एक्चुअली सेमान स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रे हायर ऑर्डर रे रहबार कथा किंतु सेमाने तले रहसन तो एटा हला फर्स्ट लिमिटेशन anionic ligands are found at the low end of spectrochemical series the low end of spectrochemical series in spite of the fact that they produce greater splitting energy तार स्प्लिटिंग एनर्जी बेसी हेसी बट समाने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत तले अछि तबरे इनु मेटल और लिगेंड भितर स्टार्टिंग रो हम पढिथना जे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हेसी कोवेलेंट कैरेक्टर किंतु इनु आयनिक कैरेक्टर विषय बताला इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन विषय बताला कूलम्बिक फोर्स विषय बताला किंतु कोवेलेंट कैरेक्टर विषय बिल्कुल भी आईडिया नहीं दे तो इट इज नॉट कंसर्न्ड विद the covalent character of metal ligand bond metal ligand रो covalent character विषय किछि भी आईडिया नहीं दे इटा हला दुटा लिमिटेशन हला देन आउट लास्ट टॉपिक हमर छै इंपोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ए जेन पढु हमें तार इंपोर्टेंस काना अछि देन हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर टा पढिनला कंप्लीट व्हाट आर द importance of coordination compounds हला फर्स्ट इंपोर्टेंस हला qualitative analysis in qualitative analysis हला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत बड़ इंपोर्टेंस अछि इन द वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन बहुत एप्लीकेशन एला यूज करा छी जेतु इटा हमर मिनरल्स प्लांट्स एनिमल वर्ल्ड सब बड़ा प्रेजेंट अछि इतार एक्सटेंसिव यूज अछि एनालिटिकल केमिस्ट्री रे मेटालॉजी रे बायोलॉजिकल सिस्टम रे सब जगह रे इतार यूज माने अछि द coordination compounds are of great importance and have wide range of applications जेहेतु since they are present in minerals plants and animal world
they find extensive use in analytical chemistry, metallurgy and biological systems. सब जगह तार बहुत बेसी इंपोर्टेंस अच्छे. 2 नंबर है हमार एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. मेटल्स जैसे कि सिल्वर और गोल्ड हला इधर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस रे इधर यूज करा है. और मेटल के प्यूरिफाई करबार लगी सब कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रो ही यूज करा है हला. तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ metals like silver and gold make use of coordination complex. তারপরে পিউরিফিকেশন भी করা যাচ্ছে. পিউরিফিকেশন of metal can be done using complex compound. हला इधर यूज करके हमें का मेटल मान का प्यूरिफिकेशन भी कर पारमा. देन आ गोटे अछि हमर बायोलॉजिकल सिस्टम रे भी तार इंपोर्टेंस अछि. छाड़ला in biological systems जन हमर क्लोरोफिल अच्छे जेना कि बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लगी. सेटा गुडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मैग्नीशियम रो. तापरे आयरन रो गुडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जेन छै हीमोग्लोबिन सेटा हमर बॉडी रे अछि ऑक्सीजन कैरियर हिसाब एक्ट करछि. विटामिन B12 जहा कि हमें साइनोकोबालामिन भी कहू छु हला सेटा भी गुडे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कोबाल्ट रो. तो सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड माने हमर बायोलॉजिकल सिस्टम रे प्लांट्स रे एनिमल्स रे हमर बॉडी रे विटामिन्स रे सब जगह रे एंता यूज होछि. तो हम लिखि परबा ना क्लोरोफिल which is necessary for the process of photosynthesis is a coordination compound of magnesium. हला तबरे द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होला इज hemoglobin which acts as oxygen carrier. ऑक्सीजन कैरियर सब एक्ट करसी सेना भी आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. देन विटामिन B12 also known as cyanocobalamin हला it's a coordination compound of cobalt. हला तो इला हला हमर इंपोर्टेंस क्वालिटेटिव एनालिसिस रे अछि तार इंपोर्टेंस. तबरे हमें मेटल्स मान को एक्सट्रैक्शन रे भी तार इंपोर्टेंस असला आउ बायोलॉजिकल सिस्टम रे भी तार बहुत इंपोर्टेंस अछि. इनो ये हमर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर कंप्लीट हला. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड अछि सेटा जो वीडियो चेक करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो
केना होउचे केना ना हबार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाटा बहुत इंपोर्टेंट है हला सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रु ही आउचे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करो अब किसी भी जदि डाउट रहला वीडियो तले कमेंट करो से डाउट के फिर क्लियर करा जिवा आउ नेक्स्ट जदि केनसे भी टॉपिक रे केनसे भी चैप्टर रो केनसे भी टॉपिक रो वीडियो यदि चाहू छ वीडियो तले कमेंट करो जिन चैप्टर कहबो से चैप्टर रो वीडियो अपलोड कराबा तो एट लास्ट तुम आसलो आ मोर वीडियो देखलो से लगी तुमको वेरी वेरी थैंक यू।